Okay, students, today we are going to discuss about the electrode potential. See here in previous lecture what I have told you, the galvanic cell, it is made up of two half reaction. One I have taken zinc, this zinc we have dipped in zinc sulfate solution, and another I have taken copper plate, and this I have dipped in copper sulfate solution. Here what happened, zinc convert zinc ion, they are releasing two electrons, oxidation reaction takes place, that's why this is called anode. Here copper from solution, it will reach at copper plate, gain 2 electron, copper solid mix. So 2 electrons solution has taken, that's why this becomes positive electrode. Positive electrode. See here reduction takes place, that's why this is called cathode. In galvanic cell what we have seen, anode zinc is there and cathode this copper plate is there. Where oxidation takes place, oxidation is here, so they are called anode. Reduction is there, so they are called cathode. अभी एकदम याद हो जाना चाहिए आप लोगों को कि जहां पर ऑक्सीडेशन होगा, ध्यान रखो, ठीक है, पॉजिटिव नेगेटिव से मतलब नहीं होता। जब हम इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री की बात करते हैं कि पॉजिटिव एनोड होगा, नेगेटिव कैथोड होगा, पॉजिटिव कैथोड होगा, नेगेटिव एनोड होगा, इससे कोई मतलब नहीं। वेयर ऑक्सीडेशन टेक्स प्लेस, दैट इज एनोड. Where reduction takes place, that is cathode. First thing, here oxidation takes place, that Zn plate becomes negative. तो here negative terminal, जो negative terminal है वो तुम्हारा कौन सा है बच्चों, एनोड. और जहाँ पर रिडक्शन हो रहा है वो कैसा बिहेव हो रहा है, कैसा टर्मिनल बन रहा है बच्चों, पॉजिटिव. तो here positive electrode is cathode. तो see here, due to collection of this electron on the plate, see here this become negative and here Zn, ठीक है, they come from the plate dipped in solution. अभी जैसे Zn solution में मिला तो ये कैसा बिहेविंग करना शुरू कर देता है बच्चों, पॉजिटिव. ये कैसा बिहेव करना शुरू कर देता है, नेगेटिव. ठीक है, तो पोटेंशियल डिफरेंस डेवलप, पोटेंशियल डिफरेंस डेवलप होता है between this plate and solution. ये प्लेट और सोल्यूशन के बीच में क्या होगा, प्लेट का मतलब यहाँ इलेक्ट्रोड, इलेक्ट्रोड एंड सोल्यूशन का मतलब इलेक्ट्रोलाइट. तो इलेक्ट्रोलाइट और इलेक्ट्रोड एंड इलेक्ट्रोलाइट के बीच में क्या होगा, पोटेंशियल डिफरेंस बन जाता है. तो ये जो पोटेंशियल डिफरेंस अभी इस्टेब्लिश हुआ बिटवीन इलेक्ट्रोड एंड इलेक्ट्रोलाइट, इसी को हम क्या कहते हैं बच्चों, दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल. इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, Zn plate and ZnSO4 solution, सेम. हियर कॉपर प्लेट एंड कॉपर सॉल्यूशन, ये इनके बीच में, ठीक है, कॉपर प्लेट एंड कॉपर सॉल्यूशंस के बीच में what are the potential difference established, that is called, क्या कहलाता है बच्चों, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल. अब मैंने क्लियर बताया यहाँ ऑक्सीडेशन रिएक्शन टेक्स प्लेस, तो यहाँ पर जो पोटेंशियल डेवलप होगा उसे हम कह सकते हैं दैट इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल. ऑक्सीडेशन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, इलेक्ट्रोड
ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, ठीक है। एनोड पर हो रहा है तो इसे एनोड पोटेंशियल भी कह सकते हो, एनोड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, इसे हम ऐसे भी कह सकते हैं, एनोड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, पोटेंशियल। यहां जो डेवलप हो रहा है बच्चों, रिडक्शन हो रहा है, तो हम कह सकते हैं क्या, इलेक्ट्रोड रिडक्शन पोटेंशियल, इलेक्ट्रोड रिडक्शन पोटेंशियल, पोटेंशियल, और एनोड रिडक्शन पोटेंशियल। प्रैक्टिकली इफ यू विल सी, तो Zn कन्वर्ट किस में हो रहा है बच्चों, Zn2 प्लस, दिस ऑक्सीडेशन टेक्स प्लेस। तो दिस ऑक्सीडेशन पोटेंशियल अगर हम देखें प्रैक्टिकली, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ये तुम्हारा नियर बाई 0.673 के आसपास आता है, 0.67, लेकिन ऑक्सीडेशन हो रहा है, ठीक है। दिस ऑक्सीडेशन पोटेंशियल कम, दिस आल्सो क्या होगा बच्चों, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल हियर, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कितना होता है बच्चों, 0.67 के आसपास, नियर। ऐसे यहाँ पर देखते हैं तो 0.43 के आसपास कॉपर में आता है, लेकिन यहाँ पर कौन सा पोटेंशियल है तुम्हारा, रिडक्शन। अभी मैंने कॉपर सल्फेट के लिए लिया, तो ये नियर बाई कितने के आसपास आता है, 0.43। तो दिस इज रिडक्शन पोटेंशियल, दिस इज ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, these are electrode potential individual when we are finding for each half reaction, for each half cell के लिए अगर हम क्या करते हैं बच्चों, पोटेंशियल डिफरेंस, जो पोटेंशियल डिफरेंस स्टेब्लिश ड्यू टू इलेक्ट्रोड हाफ रिएक्शन अकरिंग एट इलेक्ट्रोड सरफेस, दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। और मैंने देखा एक ऑक्सीडेशन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है, दूसरा कौन सा है, रिडक्शन, ठीक है। एक एग्जांपल ये Zn के लिए ऑक्सीडेशन रिडक्शन पोटेंशियल 0.67 का हुआ, तो यहाँ पर कितना हो रहा है बच्चों, 0.43 का हो रहा है, ठीक है। तो ये तुम्हारे कौन से हैं, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, ठीक है। तो अगर यहाँ पर ध्यान से देखें कि व्हाट विल बी द सेल पोटेंशियल, एक टर्म आता है सेल पोटेंशियल, सेल पोटेंशियल। तो सेल पोटेंशियल, व्हाट इज सेल पोटेंशियल, कहते हैं द पोटेंशियल डिफरेंस। अभी ये पोटेंशियल डिफरेंस किसके किसके बीच था बच्चों, इलेक्ट्रोड एंड इलेक्ट्रोलाइट, इलेक्ट्रोड एंड इलेक्ट्रोलाइट, ठीक है। लेकिन हम करंट कहां से फाइंड आउट करते हैं, करंट तो हम क्या होगा, व्हेन यू आर कनेक्टिंग दीज, जैसे इसको आप कनेक्ट करते हो किसी बल्ब से या व्हाटएवर है गैल्वानोमीटर से, व्हाट इज द पोटेंशियल डिफरेंस डेवलप्ड या एस्टेब्लिश बिटवीन दीज टू इलेक्ट्रोड्स, यानी एनोड एंड कैथोड, इनके बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस डेवलप होगा, ठीक है, दैट इज कॉल्ड सेल पोटेंशियल। व्हाट इज सेल पोटेंशियल, सेल पोटेंशियल मीन द पोटेंशियल डिफरेंस डेवलप बिटवीन एनोड एंड कैथोड, ठीक है। इसी को हम क्या करते हैं, बोलो, नेट इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, नेट ईएमएफ डेवलप्ड बिटवीन दोज टू इलेक्ट्रोड्स, एनोड एंड कैथोड, उसी को कहते हैं, दैट इज कॉल्ड सेल पोटेंशियल। व्हाट इज सेल पोटेंशियल, द पोटेंशियल डिफरेंस, द पीडी, पोटेंशियल डिफरेंस established between two electrodes, यानी एनोड एंड कैथोड, between two electrodes, that is anode and cathode is, that is anode and cathode is called, उन्हें क्या कहेंगे बच्चों, सेल पोटेंशियल, दैट इज कॉल्ड सेल पोटेंशियल।
ठीक है, ये तुम्हारा हो गया सेल पोटेंशियल इन दोनों के बीच में। ठीक है, अब इंडिविजुअल आई हैव सीन 0.67, 0.43, लेकिन यहाँ ऑक्सीडेशन है हो रहा है तो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, यहाँ रिडक्शन हो रहा है, यहाँ रिडक्शन पोटेंशियल। ठीक है, तो सेल पोटेंशियल का क्या रिलेशन है इन दोनों के बीच में? सेल पोटेंशियल हम कैसे पता करेंगे? तो सेल पोटेंशियल क्या होता है बच्चों? सम ऑफ दीज टू, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल एंड रिडक्शन पोटेंशियल, इन दोनों का जो सम होगा उसी को हम कहते हैं बच्चों, दैट इज कॉल्ड सेल पोटेंशियल या नेट ईएमएफ, नेट इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स डेवलप्ड बिटवीन द टू इलेक्ट्रोड। तो व्हाट इज ई सेल? अब हम यहाँ बात करेंगे सेल पोटेंशियल, तो ई सेल पोटेंशियल, सेल पोटेंशियल इज इक्वल टू व्हाट? ई ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल कहाँ पे हो रहा है बच्चों? एनोड। तो हम ऐसे भी कर सकते हैं ई एनोड, एनोड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल सीएल प्लस ई कैथोड रिडक्शन, कैथोड रिडक्शन पोटेंशियल, सॉरी रिडक्शन पोटेंशियल। This anode oxidation potential plus cathode reduction potential, sum of this will be the cell potential. तो इस एग्जांपल के लिए अगर हम देखें बच्चों तो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल कितना आया है? 0.67, तो दैट इज 0.67 एंड रिडक्शन पोटेंशियल कितना है बच्चों? दैट इज 0.43, तो 0.43 ऐड कर दें 1.1 volt. We can see here this 1.1 volt, 1.10 volt will be the cell potential for this arrangement. ZnN copper arrangement के लिए हॉफ रिएक्शन जिसमें हमने क्या किया बच्चों? एनोड किसका बनाया था? जिंक का। कैथोड किसका बनाया था? कॉपर का। तो व्हाट विल बी द सेल पोटेंशियल? दैट इज 1.1 वोल्ट एक्सपेरिमेंटली। तो सी हियर व्हाट इज इलेक्ट्रोड पोटेंशियल एंड व्हाट इज सेल पोटेंशियल। ठीक है, दोनों चीजें तुम्हें एकदम क्लियर बताएं। ठीक है, यहाँ ऑक्सीडेशन हो रहा है तो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, रिडक्शन हो रहा है रिडक्शन पोटेंशियल। ठीक है, और जो दोनों का सम होता है वही क्या होगा बच्चों? दैट इज सेल पोटेंशियल या नेट इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। ठीक है, दैट इज 1.1 वोल्ट। अब यहाँ पर एक चीज थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कंफ्यूजन है वो हमें दूर करना पड़ेगा। मैंने बताया Zn से Zn2 प्लस, ये तुम्हारा कौन सा था? ऑक्सीडेशन हो रहा था। ये हियर व्हाट आर हैपनिंग? कॉपर 2 प्लस किस में चेंज हो रहा था बच्चों? कॉपर सॉलिड। ठीक है, तो इसका रिडक्शन पोटेंशियल कितना था बच्चों? 0.43। लेकिन एक कंफ्यूजन रही, वो कंफ्यूजन क्या था? ऑक्सीडेशन ऐसा भी हो सकता है। ठीक है, अगर हम कॉपर को किसी और के साथ लें, ठीक है, तो जरूरी नहीं हमेशा कॉपर कैथोड का ही बिहेव करे, कभी कभी कॉपर ऑक्सीडाइज भी हो जाएगा। ठीक है, कॉपर ऑक्सीडाइज भी हो सकता है कॉपर का एनोड हो। हमने तो ये याद रखा है, वहाँ पर कॉपर का ये ऑक्सीडेशन होने लगेगा तो नेगेटिव आने लगेगा -0.43। एक कन्फ्यूजन हमेशा रहेगी, कब ऑक्सीडेशन होगा कब रिडक्शन होगा, लेना हमें कौन सा है। तो यूपीएससी ने क्या किया, एक रूल ही दे दिया कि भाई पोटेंशियल का मतलब, एक तो पहले उन्होंने कहा एक स्टैंडर्ड पोटेंशियल, क्योंकि एट डिफरेंट कंसंट्रेशन व्हेन वी आर चेंजिंग द कंसंट्रेशन, जब हम कंसंट्रेशन चेंज करते हैं, ठीक है,
टेम्परेचर चेंज हुआ तो दिस वैल्यू 0.67 इज चेंज। तो एक प्रॉब्लम वो आ रही थी कि कंसंट्रेशन का किस तरीके से हम रिलेशन फॉर्म करेंगे, टेम्परेचर्स का क्या होगा, अगर मान लो हाइड्रोजन वगैरह लिया, ठीक है, तो प्रेशर का क्या होगा। तो वन थिंग दे हैव डन, ठीक है, फर्स्टली दे हैव टेकन ए स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। तो थोड़ी सी हम लोग बात करेंगे बच्चों इलेक्ट्रोड स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल और IUPAC ने क्या किया, ठीक है, उन्होंने इस फार्मूले को कैसे डेवलप किया, थोड़ा सा वी विल सी, ठीक है। देखो बच्चों, सी क्या मैंने खास बात बताई तुमको, ई सेल पोटेंशियल क्या होता है, ई एनोड प्लस ई कैथोड। एनोड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, कैथोड में कौन सा था, रिडक्शन पोटेंशियल, ठीक है, इसको हम यहां लिखें, थोड़ा स्पेस बचेगा, पोटेंशियल। तो ई एनोड प्लस ई कैथोड, ऑक्सीडेशन प्लस ई रिडक्शन इज इक्वल टू क्या हुआ, ई सेल पोटेंशियल। मैंने बताया बच्चों स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। What is standard electrode potential? Standard electrode potential, ठीक है, denoted by E naught, ठीक है। तो उन्होंने कुछ स्टैंडर्ड चीजें ले ली, क्या 1m सॉल्यूशन होना चाहिए, टेम्परेचर कितना होना चाहिए 25 डिग्री सेंटीग्रेड, अगर प्रेशर है तो 1 atm। कंडीशंस ले लो, कंसंट्रेशन 1 मोल पर लीटर, सॉरी नॉर्मलिटी उसकी कैसी होनी चाहिए 1m सॉल्यूशन, टेम्परेचर 25 डिग्री सेंटीग्रेड, स्टैंडर्ड जो टेम्परेचर है STP है, भी जो नया STP है उसमें 0 सेंटीग्रेड नहीं होता बच्चों, 25 सेंटीग्रेड, ठीक है, 298 केल्विन, और प्रेशर आपने क्या ले लिया बच्चों 1 atm। तो अगर ये कंडीशंस आपने फॉलो किया तो जो पोटेंशियल डिफरेंस बनेगा, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल या रिडक्शन, उसे हम कहेंगे स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। तो ओनली इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कहा जाए तो उसका मतलब आप स्टैंडर्ड, अगर वहाँ पर दे हैव नॉट गिवन टेम्परेचर एंड कंसंट्रेशन ऑफ सोल्यूशन, अगर उन्होंने कुछ नहीं दिया तो तुम हमेशा समझोगे स्टैंडर्ड की बात हो रही है, ठीक है। तो बाय दिस व्हाट यू कैन से, स्टैंडर्ड फॉर्म में आप क्या कहोगे, तो सेम वही रिएक्शन फॉर स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, तो यहाँ क्या हो जाएगा ई नॉट सेल पोटेंशियल इज इक्वल टू, सेम वही चीज जाएगी किसके लिए, सेल पोटेंशियल के लिए, तो ई नॉट सेल पोटेंशियल इज इक्वल टू ई नॉट एनोड एंड स्टैंडर्ड पोटेंशियल, एनोड पोटेंशियल एंड स्टैंडर्ड क्या हो जाएगा बच्चों, कैथोड रिडक्शन पोटेंशियल। अब ये हो गया तुम्हारा क्या स्टैंडर्ड। बाद में मैं नर्स्ट इक्वेशन बताऊंगा तो वहाँ पर क्लियर हो जाएगा कि है, अगर इफ स्टैंडर्ड यू नो, if 2m solution is there, temperature is changing, तो how you will calculate, and there we will discuss। तो स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल में फर्स्ट थिंग क्या किया हमने बच्चों, सॉल्यूशन कैसा होना चाहिए 1m 25 डिग्री सेंटीग्रेड एंड 1 atm। अच्छा, बीच मैंने कहा IUPAC ने क्या किया, जैसे भी हम लोगों ने क्या देखा था बच्चों, जब ऑक्सीडेशन हो रहा था Zn
Zn2+, ठीक है। तो इसका कितना है 0.67। मैंने आपको बताया था व्हेन वी आर राइटिंग द इंडिविजुअल सेल रिएक्शन, जब भी हम इंडिविजुअल सेल रिएक्शन लिखते हैं तो हमेशा रिडक्शन फॉर्म में ही लिखते हैं, ठीक है। रिडक्शन फॉर्म का मतलब वहां पर क्या होगा बच्चों, Zn2+ किसमें, Zn में, ठीक है। रिडक्शन ऑक्सीडेशन। तो उन्होंने क्या कहा कि आईयूपीएसी ने कि बच्चों जो भी इलेक्ट्रोड पोटेंशियल होगा हम ऑलवेज सिर्फ रिडक्शन फॉर्म में ही लिखेंगे, हम ऑक्सीडेशन की भी बात ही नहीं करेंगे, ठीक है। ओनली कौन सा, रिडक्शन पोटेंशियल, पोटेंशियल इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कोई भी लेना तो सिर्फ रिडक्शन पोटेंशियल, ठीक है। हमेशा रिडक्शन पोटेंशियल को ही आईयूपीएसी ने, ऑक्सीडेशन की कभी बात ही नहीं करेंगे। जब भी हम सेल रिएक्शन कुछ भी बात करेंगे, यानी वनली पोटेंशियल लिखा तो इसका मतलब है चाहे वो एनोड हो चाहे कैथोड, वनली रिडक्शन पोटेंशियल। वैसे भी हम इंडिविजुअल सिर्फ रिडक्शन फॉर्म ही लिखते हैं। कंबाइनिंग सेल जब हम नोटेशन देते हैं बच्चों, शॉर्ट नोटेशन, तब हम क्या करते हैं, ऑक्सीडेशन रिडक्शन दोनों लगाते हैं। इंडिविजुअल सेल रिएक्शन से तो रिडक्शन में क्या हो जाता है बच्चों, अगर ऑक्सीडेशन का पोटेंशियल डिफरेंस 0.67 है तो रिडक्शन का क्या हो जाएगा, दैट इज रिडक्शन पोटेंशियल की अगर हम बात करेंगे तो नेगेटिव हो जाता है -0. तो सीधी बात है भाई, पोटेंशियल डिफरेंस ए बी का अगर प्लस है तो बी ए का क्या हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा। तो ये रिडक्शन पोटेंशियल। तो इंडिविजुअल रिएक्शन एनोड हो या कैथोड, वी हैव टू ऑलवेज राइट इन रिडक्शन पोटेंशियल फॉर्म, यानी वनली पोटेंशियल कभी दिया है स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल तो उसका मतलब है रिडक्शन पोटेंशियल से ही लेना है। आईयूपीएसी ने कंफर्म कर दिया, उन्होंने कहा कि कंफ्यूजन दूर करो, ऑक्सीडेशन का नाम ही मत लो, इंडिविजुअल सेल रिएक्शंस का कुछ भी रहा तो रिडक्शन पोटेंशियल फॉर्म में ही रहेगा, ठीक है। और ऑलवेज जो है रिडक्शन पोटेंशियल ही हम लेंगे, ठीक है। अगर ऑक्सीडेशन हो रहा है तो रिडक्शन पोटेंशियल उसका नेगेटिव हो जाएगा, फेवरेबल टू ऑक्सीडेशन है, और फेवरेबल टू रिडक्शन है तो पॉजिटिव रहेगा ही, ठीक है। तो उन्होंने सीधा सीधा कर दिया कि नहीं भाई है ओनली जो स्टैंडर्ड है, ठीक है, आईयूपीएसी के हिसाब से वो सिर्फ रिडक्शन पोटेंशियल ही रहेगा, यानी ओनली इलेक्ट्रोड स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल लिखा है तो इसका मतलब है स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड रिडक्शन पोटेंशियल। तो फार्मूला ये थोड़ा सा हमें कन्वर्ट करना पड़ेगा बच्चों रिडक्शन फॉर्म में। तो ये फार्मूला कैसे चेंज होगा, हाउ दिस फार्मूला विल चेंज। अब मैं स्टैंडर्ड फॉर्म में ले रहा हूँ आईयूपीएसी के हिसाब से, तो ई सेल, अभी ई सेल क्या होगा, ई सेल पोटेंशियल, ठीक है। अब ई नॉट हमें क्या लेना है बच्चों, रिडक्शन पोटेंशियल, तो जो तुम्हारा आ रहा था वहां पे, ठीक है, ऑक्सीडेशन रिएक्शन हो रहा था तो रिडक्शन का निकालोगे तो माइनस हो जाएगा, तो हो जाएगा माइनस क्या होगा, एनोड रिडक्शन पोटेंशियल प्लस ई नॉट, ये तो पहले से ही कैथोड पर रिडक्शन ही हो रहा है, रिडक्शन पोटेंशियल। अभी बार बार हम लोग रिडक्शन वर्ड नहीं लिखेंगे, अब सीधा सीधा पोटेंशियल का मतलब ही हो गया रिडक्शन पोटेंशियल। तो अब ये ई सेल का जो फॉर्मूला है कैसा होगा, ये पॉजिटिव है ये नेगेटिव, तो सीधा सीधा हम कर सकते हैं ई नॉट कैथोड पोटेंशियल माइनस ई नॉट एनोड पोटेंशियल। तो आईयूपीएसी के हिसाब से हम सीधा सीधा क्या कहेंगे बच्चों, ई सेल का मतलब ई कैथोड माइनस ई एनोड। बट आप अपने दिमाग में ध्यान में रखो ये दोनों कैसे पोटेंशियल होंगे, रिडक्शन पोटेंशियल, ठीक है। अगर कहीं ऑक्सीडेशन दिया है, स्पेशली ऑक्सीडेशन वर्ड मेंशन किया है, ठीक है, तो वहाँ पर तुम रिडक्शन पोटेंशियल में कन्वर्ट करके तब इस फार्मूले में पुट करोगे,
इन दोनों का मतलब ई कैथोड ई एनोड, तो दोनों कैसे पोटेंशियल हैं, रिडक्शन पोटेंशियल। अब जैसे मैं पिछले एग्जांपल में ही जाता हूँ, कॉपर का हमने दिया था, ठीक है बच्चों, कॉपर का 2 प्लस 0.43, ये तो पॉजिटिव था क्योंकि रिडक्शन ही हो रहा था। जिंक का क्या हो रहा था, ऑक्सीडेशन, लेकिन जब हमने रिडक्शन पोटेंशियल में कन्वर्ट किया, ठीक है, तो -0.67, ठीक है, तो पुट कर दो। कभी कभी इस फार्मूले को ई राइट माइनस ई लेफ्ट, क्योंकि हमेशा कैथोड रिएक्शन हम राइट में रखते हैं, एनोड कहाँ रखते हैं बच्चों, लेफ्ट में, तो दैट इज ऑल्सो कॉल्ड एज ई। अब यहाँ पर हम देखें किस सेल के लिए देख रहे हैं बच्चों, Zn एंड कॉपर का जो मैंने सेल फॉर्म किया था उसके लिए। फिर यहाँ से हम देखें तो ई नॉट सेल इज इक्वल टू व्हाट, कैथोड, कैथोड का मतलब कौन है वहाँ पे, कॉपर, ठीक है, ई कॉपर माइनस ई क्या हो जाएगा, Zn। अब ई कॉपर का कितना है बच्चों रिडक्शन पोटेंशियल, 0.43 प्लस का, और Zn का क्या है बच्चों, माइनस, इसका रिडक्शन पोटेंशियल -0.67। तब ये देखो माइनस एंड माइनस, नेगेटिव नेगेटिव क्या हो जाएगा बच्चों, पॉजिटिव, ठीक है। यहाँ से भी देखोगे तो इट विल कम क्या, 1.1। चीज़ें वही हैं, लेकिन अब ये तुम्हें स्टैंडर्ड फॉर्म में ही, आईयूपीएससी का जो स्टैंडर्ड फॉर्म है उस फॉर्म में ही हम क्या कहेंगे, सेल पोटेंशियल। तो हमेशा ध्यान में रखना है, कभी भी अब ओनली सेल पोटेंशियल इलेक्ट्रोड पोटेंशियल लिखा हो तो इसका मतलब है रिडक्शन पोटेंशियल की बात हो रही है। स्पेशली ऑक्सीडेशन वर्ड अगर लिखा है, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल गिवन है, लिखा है वहाँ ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन नहीं लिखा है ओनली पोटेंशियल लिखा है, तो ऑलवेज ध्यान रखना दैट इज रिडक्शन पोटेंशियल। तो अभी आईयूपीएससी के हिसाब से रिडक्शन पोटेंशियल इज द स्टैंडर्ड पोटेंशियल, ठीक है, स्टैंडर्ड जो है यानी रिडक्शन जो पोटेंशियल होगा वही आपका क्या होगा बच्चों, पोटेंशियल माना जाएगा, ठीक है। स्टैंडर्ड पोटेंशियल में तो हो गया है 1m एंड 25 डिग्री सेंटीग्रेड 180 m, ठीक है, लेकिन ओनली पोटेंशियल लिखा है तो इसका मतलब है रिडक्शन पोटेंशियल, ठीक है। ओके बच्चों, इट इज़ क्लियर क्या होगा कैसे होगा। और एक चीज़ ध्यान में रखो, कभी भी सेल का जो पोटेंशियल है वो पॉजिटिव ही आना है, ठीक है, तभी रिएक्शंस होंगे, ठीक है, तभी सेल बनेगा। अगर ये नेगेटिव आने लगेगा तो सेल रिएक्शन विल नॉट हैपन, ठीक है, वो सेल ही फॉर्म नहीं होगा। यानी आप सीधा सीधा कर सकते हो कि जो राइट सेल है उसका पोटेंशियल लेफ्ट वाले से रिडक्शन पोटेंशियल, यानी एक कंडीशन भी मान करके कर सकते हो कि ई राइट, ई कैथोड का मतलब ई राइट, ध्यान से देना, ई कैथोड मीन ई राइट, ई एनोड मीन ई लेफ्ट। तो ई राइट का जो पोटेंशियल है रिडक्शन पोटेंशियल, पोटेंशियल मतलब अब रिडक्शन से ही ध्यान में रखो, तो this can be right half cell, left half cell। और ई सेल ऑलवेज कैसा होना चाहिए, पॉजिटिव। तो ई सेल पॉजिटिव मतलब ई राइट जो है वो ऑलवेज क्या होना चाहिए, ई लेफ्ट से ग्रेटर ही होना चाहिए। वैसे ज़्यादा फेवरेबल क्या होता है बच्चों, राइट में हम ऐसा लें जिसका रिडक्शन पोटेंशियल पॉजिटिव है, लेफ्ट में हम ऐसा लें जिसका रिडक्शन पोटेंशियल नेगेटिव है, तो ये नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव हो जाएगा, तो उसका पोटेंशियल सेल पोटेंशियल हमेशा क्या रहेगा, पॉजिटिव। लेकिन अगर बाई चांस ऐसा हो रहा है, मुझे ऐसा लेना पड़ा कि दोनों क्या है, रिडक्शन पोटेंशियल नेगेटिव है या दोनों पॉजिटिव है, तो हमेशा ध्यान में रखो ये जो राइट है वो हमेशा क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन ई लेफ्ट, तभी वो पॉसिबल होगा, सेल रिएक्शन होगा। अदरवाइज मीन ई सेल ऑलवेज क्या होना चाहिए बच्चों, दैट शुड बी पॉजिटिव। वो भी बाद में भी हम लोग विस्तार से चर्चा करेंगे।
ठीक है। अब हम लोग देखेंगे बच्चों है कंसंट्रेशन चेंज। जब कंसंट्रेशन चेंज होगा, अभी तो मैंने स्टैंडर्ड की बात कर ली, 1 m सोल्यूशन लेना है, 25 डिग्री सेंटीग्रेड लेना है, 180 एम प्रेशर लेना है। लेकिन अगर बाई चांस हम क्या है कंसंट्रेशन चेंज हो रहा है, ठीक है, तब कैसे हम पोटेंशियल फाइंड आउट करेंगे? तो उसके लिए हमें जानना पड़ेगा क्या, नर्स्ट इक्वेशन।